नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शारदा भंडारी, सह आचार्य राजकीय महाविद्यालय सिरोही मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आज अपन MA उत्तरार्ध संस्कृत पेपर सेकंड को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें आपके पाठ्यक्रम में आचार्य मम्मट रचित काव्य प्रकाश है, तो उस काव्य प्रकाश को अपन प्रारंभ कर रहे हैं। काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। किसी भी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले मंगलाचरण किया जाता है, तो आचार्य मम्मट ने भी यहाँ पर मंगलाचरण किया है, क्योंकि प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में भगवान का स्मरण करना सभी आस्तिकों में समान रूप से पाया जाता है। इसलिए ग्रंथ के आरंभ में किसी न किसी रूप में अपने इष्ट देवता का स्मरण किए जाने की परंपरा सारे भारतीय साहित्य में पाई जाती है। इसको मंगलाचरण के नाम से कहा जाता है। इस मंगलाचरण अथवा भगवान के नाम का स्मरण करने से कार्य सिद्धि मार्ग में आने वाले विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त होती है। इसीलिए विघ्न विघात को भी मंगलाचरण का एक मुख्य प्रयोजन माना जाता है। और इसी परंपरा के अनुसार मम्मटाचार्य ने भी अपने ग्रंथ के आरंभ में पहली कारिका मंगलाचरण के रूप में लिखी है। उन्होंने वाङ्मय की अधिष्ठात्री देवता और उसमें भी विशेष रूप से कवि भारती का इष्ट देवता के रूप में स्मरण करना उचित समझा है। अतएव कवि भारती का जय जयकार करते हुए वे लिखते हैं, नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादेकमयी मनन्य परतंत्रताम नवरस रुचिराम निर्मितिम माँ ददति भारती कवेर जयति। ध्वन्यालोककार आनंदवर्धनाचार्य ने कवि को ब्रह्मा और काव्य संसार को उसकी सृष्टि कहा है। वो लिखते हैं, अपारे कवि संसारे कविरेकः प्रजापति यथास्मै रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। यह कहकर आनंदवर्धनाचार्य ने कवि के असाधारण महत्व का प्रतिपादन किया है। परंतु मम्मट ने कवि की सृष्टि को ब्रह्मा की सृष्टि से भी उत्कृष्ट माना है और इस प्रकार कवि के सामर्थ्य को ब्रह्मा के सामर्थ्य से अधिक महत्व प्रदान किया है। ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि की सृष्टि में काव्य प्रकाशकार ने 4 प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख इस मंगलाचरण में किया है। पहली विशेषता ये है कि ब्रह्मा की सृष्टि नियतिकृत नियम संहिता है, अर्थात कवि की सृष्टि, परंतु कवि की सृष्टि नियतिकृत नियम रहिता है। नियति शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं। पहला अर्थ है जिसके द्वारा सौरभ आदि धर्मों का नियंत्रण किया जाता है। वे पद्मात्वादि रूप असाधारण धर्म नियति पद से कहे जाते हैं। और उसके द्वारा किया गया नियम यत्र पद्मत्व तत्र सौरभ विशेषः, कि जहाँ पद्म होता है वहाँ एक विशेष प्रकार का सौरभ रहता है। इस प्रकार की व्याप्ति को नियतिकृत नियम कहा जा सकता है। ब्रह्मा की सृष्टि इस नियतिकृत नियम से युक्त है, परंतु कवि की सृष्टि में इस प्रकार का कोई नियम नहीं है। उसकी सृष्टि में स्त्री के मुख में कमल की सुगंध, आँखों में कमल का सौंदर्य, शरीर में कमल की कोमलता रहती है। कवि की सृष्टि में विरहणियों को चंद्रमा की शीतल चांदनी और मेघों की मंद ध्वनि में भी आग लपटें निकलती हुई दिखलाई देती है। नियति शब्द का दूसरा अर्थ अदृष्ट है,
ब्रह्मा की सारी सृष्टि अदृष्ट के सिद्धांत पर स्थित है। प्राणियों के पूर्वकृत कर्म या अदृष्ट के फलभोग के लिए ही इस सृष्टि की रचना हुई है और उसी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को सुख दुख स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। परंतु कवि की सृष्टि इन सब से परे है। कवि अपनी कल्पना के सहारे जब चाहे तब नायक या पात्रों को विघ्न बाधाओं के भयंकर संघर्ष में डाल देता है और जब चाहे तब वह अतर्कित रूप से मनोवांछित सामग्री से भी अधिक सुख सामग्री उनके सामने उपस्थित कर देता है। मंगलाचरण के श्लोक में नियतिकृत नियम रहिताम लिखकर मम्मट ने कवि भारती की इसी विशेषता का उल्लेख किया है। दूसरा, कवि सृष्टि की दूसरी विशेषता ह्लादेकमयत्व है। ब्रह्मा की सृष्टि में सुख दुख दोनों का अस्तित्व है। सांसारिक सुखों के साथ दुखों का भोग अवश्यंभावी है, परंतु कवि की सृष्टि में दुख का अस्तित्व नहीं है। उसकी सृष्टि में जब हम इंदुमती के वियोग में अज को विलाप करते हुए सुनते हैं और जब उत्तर रामचरित में सीता वियोग में रामचंद्र को रोते हुए देखकर उस करुण रस में भी आनंद का अनुभव करते हैं, उस आनंदातिरेक से द्रवीभूत होकर नेत्रों से भी अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। कवि की सृष्टि में रुदन और क्रंदन से भरा हुआ करुण रस ही आनंदानुभूति स्वरूप ही है। इसलिए कवि की सृष्टि ह्लादेकमयी अर्थात सुखमयी है, आनंद मात्र स्वभावा है। इससे ब्रह्मा की सृष्टि में सांख्याभिमत सुख दुख मोह स्वभावत्व की अपेक्षा कवि की सृष्टि में आनंद मात्र स्वभाव दिखाकर मम्मट ने कवि सृष्टि के दूसरे उत्कर्ष का प्रतिपादन किया है। कवि की सृष्टि में तीसरी विशेषता मम्मटाचार्य ने अनन्य परतंत्रता पद से प्रदर्शित की है। ब्रह्मा की सृष्टि प्रकृति अथवा समवायी असमवायी निमित्त कारण आदि के बिना संभव न होने के कारण इनके अधीन है, परंतु कवि की सृष्टि के लिए कवि की अपनी प्रतिभा के अतिरिक्त अन्य किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। वह किसी दूसरे के अधीन न होने से अनन्य परतंत्रा है, इसीलिए वह ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा उत्कर्षशालिनी है। ब्रह्मा की सृष्टि में मधुर अम्ल लवण कटु कसाय और तिक्त ये 6 प्रकार के रस पाए जाते हैं। उनमें से भी ये सब रस मनुष्यों को प्रिय नहीं है। कटुरस अत्यंत अप्रिय है, परंतु कवि सृष्टि के रसों में एक विशेषता यह है कि उसमें 6 रसों के स्थान पर श्रृंगार वीर करुण आदि 9 रस होते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि वे सब रस केवल आनंदमय ही होते हैं। इसलिए कवि सृष्टि नवरसा और रुचिरा होने के कारण भी ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। यह ग्रंथकार आचार्य मम्मट का अभिप्राय है। तो इस प्रकार ब्रह्मा की सृष्टि की अपेक्षा कवि भारती की रचना में 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं पाई जाती है। ब्रह्मा की अपेक्षा कहीं अधिक उत्कृष्ट सृष्टि की रचना करने वाली कवि भारती जयति अर्थात सर्वोत्कर्षशालिनी है। मम्मट ने जयति के द्वारा कवि भारती के प्रति अपना सम्मान भावना द्वारा नमस्कार भी सूचित किया है। तो यहाँ आज हमने आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश में मंगलाचरण का अध्ययन किया और ये कवि भारती की सृष्टि को ब्रह्मा की सृष्टि से उत्कृष्ट बताते हुए और आक्षेप ने उसमें कवि भारती को नमस्कार भी किया है। धन्यवाद।